हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर का हमारा सारा थ्योरी वाला पार्ट कवर हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं ओवरव्यू दे दूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मैं इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, जो एनसीईआरटी के पन्ने के बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं, उसे हम लोग सारे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी फिर अगले लेक्चर्स में एंड क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पहला, ये आपका पेज नंबर, यार मैंने लिखा नहीं, आप पेज नंबर चेक करना, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में आपकी चीजें, ठीक है। तो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जला रहे होते हैं एयर में, तो उसे जलाने से पहले उसे क्लीन कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में रीजन पूछ रहा है इसका। तो जैसा कि आपको पता हो कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो मैग्नीशियम से बना होता है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नीशियम से बना होता है। और जब ये एयर के ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इस तरीके से। और ये जो MgO की लेयर चढ़ जाती है उस रिबन पे, मान लो ये कुछ रिबन है आपका, इस तरीके से पतले से स्ट्रिप जैसे रिबन है, और इसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ गया है आपका मैग्नीशियम के ऑक्साइड का। और ये जो लेयर है ना, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से इसे रोक रहा होता है, चूंकि बर्निंग इज नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बर्निंग इज नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बर्निंग इज नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन होने से रोक रहा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसकी लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये नहीं चाहती है कि बाहर का कोई ऑक्सीजन आए और इससे रिएक्ट कर पाए। ये आपका लेयर रहा मैग्नीशियम का, और ये इस पे लेयर चढ़ गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर से जो भी ऑक्सीजन आ रहा है इसे रोक रहा है, वापस से ऑक्सीजन को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बोल रहा है जाओ मैं नहीं मिलने दूंगा ऑक्सीजन मैग्नीशियम से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो इसके प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम इस पे रब करते हैं। रब करने के लिए हम सैंड पेपर वगैरह की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, दे रखा है ये आंसर में, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हेंस इट इज टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। क्या मेरी बात समझ में आई है, यस और नो? ठीक है भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसे मैंने जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें डिस्कस भी करा था। ओके, अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, क्या आपको इक्वेशन बैलेंस करना आता है? हाँ सर आता तो है, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था। देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। पहले आप नॉर्मल इक्वेशन लिखूंगा जिसे हम स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपने लिखा H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, पहले आप लिख दो। पहले आप क्या करो, लिखो H2 प्लस Cl2 गिव्स अस क्या, HCl। देखो सब छोटे छोटे रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने का हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, ठीक है। अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व नहीं करने वाले, बेकार का क्यों इतना लंबा करना है, आसान से क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, कि आपको पहले बैलेंस करना है उस एटम्स को जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना है, मतलब रादर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी और एटम्स को बैलेंस करना है, जो भी एटम्स प्रेजेंट है। तो और में तो सिर्फ क्लोरीन बचा है, और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या क्लोरीन लेफ्ट साइड में दो है, हाँ। राइट साइड में कितना है, एक। तो इसे क्या करना होगा, दो। दो करने के लिए इसे क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, इधर दो है, इधर दो है, काम खत्म, हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। सर इतना आसान होता है? बोला हाँ भैया आसान होता है, मैंने आपको थोड़े टफ एग्जांपल लेके बताए थे, क्योंकि आप अगर टफ चीज को सीख जाओगे तो आसान तो आप कर ही लोगे। क्या मेरी बात समझ में आई है, यस और नो? अच्छा, दूसरा बोल रहा है ये आपका बेरियम क्लोराइड है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है, गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, दैट इज नथिंग बट BaCl2। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस। अच्छा, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये तो फॉर्मूला यार याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। ये सब तो याद होगा, आई होप। भाई क्लास 10th में आ गए, थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखो। एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस,
एंड BaCl2 इज बेरियम क्लोराइड। ओके, तो अब देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस BaSO4 प्लस AlCl3। हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और सारे एटम्स को देखने हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बेरियम को देखते हैं। बेरियम यहाँ देखो एक है पहले, इसे भूल जाओ अभी, इस चीज को बिल्कुल भूल जाओ अभी, यहाँ पे ये भूल जाओ, यहाँ पे ये भूल जाओ, क्या देखा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, बेरियम देखो यहाँ पे एक है, यहाँ भी बेरियम एक है, कोई पंगा नहीं। आप क्या करो, पूरे SO4 को देखो, SO4 ना अपने आप में एक एंटिटी होती है, SO4 2 नेगेटिव, दैट इज एन अनायन, दैट इज एन अनायन व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, SO4 देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक है। क्या मजाक है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, एक बार देखे जरा, इसने गलत बैलेंस करा है क्या? बेरियम यहाँ पे 3 रहा, यहाँ पे क्या मजाक है, क्या 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 मजाक क्या है ये, BaCl2 इधर है, SO4 एक रहा, SO4 3 रहा, Al2 2 एल्यूमिनियम, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन, हाँ 3 6, अच्छा एक चीज छूटा है इसमें और कुछ नहीं, देखो यहाँ पे एक 3 आना है ऐसे, ये 3 यहाँ पे आना है। अब जाके पूरा बैलेंस हुआ आपका, वही मैं कहूँ क्या गलत है इसमें भाई। चलो देखो, पहले इन सब चीजों को भूल जाओ, यहाँ देखो बेरियम कितना है, एक है, यहाँ भी एक है, भूल जाओ। चलो इक्वेशन लिख ही देते हैं यार तुम्हारे लिए, थोड़ा तो मेहनत करना बनता है ना। देखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा पेज ले लेंगे, चलो ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा पेज, कंट्रोल M, नहीं आया, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो एक्स्ट्रा पेज है ही, आ जाओ देखो, हमारे पास क्या था, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट था ना, हाँ, Al2SO4 होल थ्राइस। क्या हमें दे रहा था, बेरियम सल्फेट दे रहा था, क्या सुनो, BaSO4 प्लस क्या दे रहा था, बेरियम सल्फेट के साथ साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और क्या, AlCl3। रिएक्शन क्या हमारा ये था, यस और नो, अच्छा जी। देखो बेरियम देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे इसे एज इट इज। अच्छा अब क्या देखना है, चलो किसी और को भी देख लो, क्लोरीन देखना है, चलो क्लोरीन देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब यार 2 और 3 तो एक दूसरे के रिलेशन में है नहीं, तो ऐसा करो जहां पे 2 है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जहां पे 3 है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या काम खत्म हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो जहां पे 3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां जो है वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज दोनों मिलकर 6 बन जाएंगे आपस में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ देखो 3 है क्लोरीन, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ LCl3। यहाँ देखो क्लोरीन 2 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या एल्यूमिनियम बैलेंस है, अच्छा। सल्फेट देखो 3 है यहाँ पे, सल्फेट यहाँ पे 3 है, सल्फेट देखो यहाँ पे सिर्फ एक है, पूरा सल्फेट देखो SO4, ये सल्फेट जो होता है ना SO4 2 नेगेटिव, ये अनायन होता है, ये सल्फेट होता है अपने आप में पूरा। ठीक है, तो सल्फेट देखो आप पूरे सल्फेट को, तो यहाँ पे 3 सल्फेट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सल्फेट है, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेरियम यहाँ 3 से करने से 3 छिड़ गया था बेरियम, और यहाँ एक था, ये भी बेरियम भी हो गया, काम खत्म। क्या मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो ठोको लाइक, बहुत आगे बढ़ गए थे हम। क्या करता हूँ ना, लास्ट में कुछ पेजेस बचा के रखता हूँ, ताकि कुछ एक्सप्लेन करना हो एक्स्ट्रा तो कर देंगे, ठीक है। अच्छा चलो यार साफ कर दो सारा रहता। हाँ
तीसरा दे रखा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा जी, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये तो यहीं एक्सप्लेन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही ना। सर जी सोडियम क्या होता है, वो Na होता है। वाटर क्या होता है, H2O होता है। अच्छा, हमें क्या दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज नथिंग बट NaOH, प्लस क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, हाँ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात पता है, ये ऊपर का एरो क्यों लगाते हैं? इस अपवर्ड एरो का मतलब ये है कि गैस निकल के वेसल से बाहर जा रही है, सॉल्यूशन का जो बीकर है उससे निकल के बाहर जा रही है, टेस्ट ट्यूब जो भी है उससे गैस निकल के बाहर जा रही है, बस यही बता रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे जो भी एटम्स है उन्हें पहले बैलेंस करो, बाकी बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है। सोडियम है एक्स्ट्रा, और तो कुछ है नहीं। क्या सोडियम एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है सोडियम, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन पे जाओ, ऑक्सीजन कितना है, इधर एक, इधर कितना है, एक, यही बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो, यहाँ दो है, यहाँ दो और एक तीन है। कैसे करें, कैसे करें? अगर मैं इस हाइड्रोजन को चार, दो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इधर हाइड्रोजन हमारा चार हो गया, और लेफ्ट में हमारे पास हाइड्रोजन दो है, तो इसे दो से मल्टीप्लाई करते तो ये भी चार हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमने इसे टू से अगर मल्टीप्लाई करा तो सोडियम भी हमारा बिछड़ गया बेचारा, सोडियम भी हमारा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सॉरी टू हो जाएगा ना सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैंने टू लगा दिया। यस और नो, यस और नो, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस और नो, खुद से चीजें करके देखा करो, ठीक है। तो आई होप बैलेंस हो गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देखो दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, देखो यही आपका रिएक्शन बैलेंस, खत्म कहानी। आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से चीजें बैलेंस हो रही हैं। भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है। फिर देख लो थर्ड में दे रखा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कर दे सॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अच्छा, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, दैट इज नथिंग बट Ba, ठीक है। अच्छा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इज नथिंग बट Na2SO4, सोडियम सल्फेट आपका ये होता है। यार क्यों लिख नहीं पा रहा ढंग से मैं, ठीक है। अच्छा, क्या दे रहा है हमें, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट इज नथिंग बट BaSO4 प्लस क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड ना, NaCl, ये हमारा पूरा इक्वेशन होना है। चलो इसको बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने लिया बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यही बताते हैं, ठीक है। देखो बेरियम हमारे पास एक था, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है बेरियम में। अब क्या देखेंगे, सोडियम देख लो, सोडियम यहाँ पे दो था, यहाँ एक था, तो हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया इस दो से। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है भैया। अभी तक क्या बैलेंस हो गया, बेरियम का काम हो गया, सोडियम का भी काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, क्लोरीन देखते हैं। देखो यहाँ क्लोरीन देखो दो है, 2 1 2, दो क्लोरीन है, यहाँ भी देखो दो क्लोरीन है, ये भी बैलेंस है। क्या बचा, सल्फेट देखो, पूरा सल्फेट देखो अपने आप में, SO4, यहाँ SO4 था, यहाँ भी पूरा SO4 है, काम खत्म हो गया, इक्वेशन बैलेंस। अच्छा, स्टेट पूछ रहा है तो देखो बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट बनाता है, बेरियम सल्फेट आपका क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट। हमने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता रखी है, अगर नहीं, अगर याद नहीं है तो वापस से वीडियो देख लेना, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉलिड सब्सटेंस कुछ बाहर निकल के जाता है, दैट्स व्हाई इट इज इट्स स्टेट इज सॉलिड। बाकी सारी चीजें क्या हो रही होती है, रिएक्शन में चल रही होती है, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होती है, तो एक्वस फॉर्म लिख दिया। एक्वस मतलब वाटर का सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? अच्छा,
उसी तरह दूसरा इक्वेशन है सोन NaOH प्लस HCl इज गिव्स अस NaCl प्लस H2O। देखो भाई ऑलरेडी बैलेंस है तो कुछ करना ही नहीं है। चेक कर लो, सोडियम एक है, सोडियम एक है, हाइड्रोजन एक और एक दो है, यहाँ दो है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, Cl एक है, यहाँ भी Cl एक है। लो ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस और नो? चलिए अगले क्वेश्चन में दे रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? क्या होता है व्हाइट वॉशिंग? दीवारों पर जो हम सस्ते पोचारे करते हैं, सस्ते जो चूने का मतलब जो कवर चढ़ाते हैं, पेंटिंग करते हैं, सस्ती पेंटिंग जो व्हाइट कलर की करते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, नेम द सब्सटेंस एक्स। अब एक्स यूज करा जा रहा है व्हाइट वॉशिंग के लिए। आपको मैंने बता रखा था व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज होता है, दैट इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर उसे हम अच्छा, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव रिएक्शन विद वाटर। जो सब्सटेंस हमने क्विक लाइम लिया था दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसका रिएक्शन पूछ रहे हैं वाटर के साथ क्या होगा। सीधी सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं या फिर लाइम वाटर भी बोल देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आप सीधा पाउडर CO तो नहीं चढ़ाते हो ना दीवार पे, क्या करते हो, उसे पानी मिलाते हो, उसे बिल्कुल छोड़ देते हो, ताकि आपको याद है मैंने बताया था आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब मैं बता रहा था तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब क्विक लाइम को आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो बिल्कुल हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। आपने घर पे करके देखा होगा, कभी ना कभी जरूर देखा होगा यार। ठीक है, बिल्कुल जिस कंटेनर में कर रहे हो तो कंटेनर पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं करा है तो कभी करके देखना यार, ऐसी छोटी मोटी पर सावधानी बरतना। ठीक है, गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए सावधानी से करना है। ठीक है, अच्छा। दूसरा दे रखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। अच्छा, 1.7 एक्टिविटी है क्या, पहले ये देख लो। देखो हमने एक बीकर ले लिया, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, पहले दो इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है, एक एनोड रहा एक कैथोड रहा, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं और इसे हमने टेस्ट ट्यूब से ढक दिया। ठीक है, अब क्या हो रही है, बेसिकली कुछ गैसेस कलेक्ट हो रहे हैं। ये कुछ नहीं है, इसलिए इस एक्टिविटी में कुछ नहीं हो रहा आपका। देखो वाटर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का। देखो क्या हो रहा है इस फिनोमिनन में, इस एक्टिविटी में वाटर आपका क्या होता है, H2O होता है ना, वो डिसोसिएट हो रहा है H2 प्लस ट्वाइस O2। ये आपका बैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दिया, ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स अस H2 प्लस ट्वाइस O2। ये आपका इक्वेशन है। अब देखो H2 जितने मात्रा में आएगा, जितना हाइड्रोजन आएगा, सॉरी 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 सॉरी, इतनी भारी गलती कैसे कर सकता हूं मैं यार। ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स अस H2 प्लस O2। अब क्लियर है? देखो ये हमारा H2O था। ठीक है, इसे हमने जब रिएक्शन लिखोगे H2O के इलेक्ट्रिकल हमने आपको बताया था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो क्या बताया था मैंने, डीकॉम्पोजिशन ऐसे नहीं होती है, उसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। या तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, या हाँ देख लो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते थे ना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लिख रखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर हम उसे सनलाइट के द्वारा करते थे तो हम उसे फोटो डिसोसिएशन बोलते थे, अगर हम उसे हीट के द्वारा करते थे तो हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते थे। क्या मेरी बात कुछ याद आ रही है? याद आनी चाहिए भाई। देखो सब पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा रखा, सब पढ़ा रखा है भाई, कंटेंट में कमी नहीं है। तो देखो एक गैस में आपका हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ है, दूसरे में ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन डबल कलेक्ट होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अगर एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? अच्छा, तो जो टेस्ट ट्यूब में गैसेस बन रहे हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? देख लो इन एक्टिविटी 1.7 वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, बोला था ना इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव H2 at one electrode and O2 gas at other electrode। वही देखो इक्वेशन, twice of H2L gives us twice H2 plus O2। ठीक है, these two molecules of water in on electrolysis gives two molecules of hydrogen gas
एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इन अदर वर्ड्स मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बन रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का, काम खत्म, बस यही है। फिर ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन। हमने क्या बोला है कि कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या करा, आयरन के नेल्स डिप कर दिए, आयरन की कीलें डिप कर दी। तो ऐसे में क्या होगा, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस और नो। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने कम रिएक्टिव वाले को धक्के मार के निकाल देता है बाहर और रिएक्ट कर लेता है दूसरे एंटिटी से, मतलब क्या बचेगा, FeSO4 बनेगा हमारा। क्या ये रिएक्शन लिखना आ पा रहा है खुद से? और प्लस कॉपर बेचारा साइड में खड़े होकर मुंह देखेगा। कॉपर इज CuSO4 जो होता है वो हमारा ब्लू इन कलर होता है, ब्लू कलर का होता है, और आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो बस यही रीजन है इसका कि जब हम कॉपर हाँ कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डिप करते हैं तो क्या होता है, हमारा कलर चेंज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो है क्या बोलते हैं, आयरन जो है कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को साइड में खड़ा करके बोलता है बेटा तुम वो देख आराम से। ठीक है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का, आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का। देख लो, हमने देख रखा है। When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, the displacement reaction takes place. The color of copper sulfate fades due to the formation of light green solution of iron sulfate. क्या मेरी बात समझ में आई है? Yes or no? अच्छा जी। हो दूसरा बोल रहे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन इन एक्टिविटी 1.10। देख लेना वो एक्टिविटी 1.10 में क्या है, कोई सा एग्जांपल ले लिया। देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O। सीधी सी बात है, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा, हाइड्रोजन ने सोडियम को, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिए। सोडियम HCl से रिएक्शन बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से OH से रिएक्शन कर लिया, H2O बन गया हमारा। एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे चल के हम इसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर इस रिएक्शन के तो बारे में आपने बात ही नहीं करी, ये रिएक्शन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक बेस है, बस नाम सुन लो ताकि अगले चैप्टर में इंटरेस्ट आ जाए। अच्छा, HCl जो है ना, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, ये तो पता होगा कि NaCl एक सॉल्ट है। और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो जब हम किसी बेस को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो लाइक ठोको। ठीक है, बस ये एग्जांपल देख लेना आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइज कौन होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है। रिड्यूस कौन हो रहा होता है? जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा था? जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है। रिड्यूस कौन सा हो रहा था? जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है। अब यहाँ देखो, सोडियम में देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या सोडियम ऑक्साइड बना? तो यहाँ सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज एंड इट गेन्स ऑक्सीजन बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। यही बात है, ऑक्सीजन खुद उसमें ऐड हो रहा है तो खुद रिड्यूस करेगा। ये भी तो बात है ना, एक बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा बंदा खुद रिड्यूस हो रहा है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो सीधी सी बात है कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। तभी तो ऑक्सीजन का निकलना इज रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना इज ऑल्सो रिडक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपर हाइड्रोजन में थोड़ी ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन लीव कर रहा है ना, इसलिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ओके, दिस सब्सटेंस रिड्यूसेस कॉपर एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट गेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, सो आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब तक हमने इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एंड में क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ एक लेक्चर में तो आई थिंक पूरा नहीं हो पाएगा, 2-3 लेक्चर ले लेंगे उसके सेशन। ठीक है,
सो थैंक यू वेरी मच फॉर बच्चों वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। यार आप लोग ना थोड़ा शेयर करो दोस्तों से, ताकि वो लोग भी ढंग से पढ़ पाएँ। और अब आपके बोर्ड एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने चैप्टर हो पाए मैं कवर करूँ अच्छे से। बाकी एक सरप्राइज़ रहेगी आपके लिए, सरप्राइज़ रहेगी, वो सरप्राइज़ आपकी रिवील होगी पर समय आने पे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट आने वाले हैं। जैसा आपने देखा होगा मैंने पहले मैथ से स्टार्ट करा था, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पाँव रख दिए और दोनों में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसा आप अगर आपने ढंग से मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ बंदा ठीक तो पढ़ा रहा है यार। तो ठीक है, आप लोग चैनल को फॉलो करो, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बना दिया जाएगा ताकि आप डाउट डिस्कस कर सको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।